नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के संबंध में कुछ कन्फ्यूजन्स के बारे में। वर्ष 2020 से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज में यह प्रोविज़न कर दिया कि जिस फाइनेंशियल ईयर में एडवर्टीजमेंट निकलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स से लेकर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक के बीच का निर्गत होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। इससे पहले ये परिस्थिति नहीं थी। मैं जो विभिन्न पत्र हैं भारत सरकार के, उसकी मैं चर्चा पहले कर दूँ। पहला पत्र जिसके आधार पर आरक्षण मिला था वो है डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36/12 दिनांक 8/9/1993। इसमें जो प्रोविज़न है उसके अनुसार है कि सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पर्सन्स हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ लेस देन रुपीज, उस वक्त 1 लाख था, अभी होगा 8 लाख, फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स विल फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर। दूसरा पत्र है डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36/33 दिनांक 14/10/2004। इसमें क्लैरिफिकेशन में स्पष्ट लिख दिया गया प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36/33 दिनांक 25/7/2003 बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है भारत सरकार का, जो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में चूँकि कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कब का निर्गत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसीलिए ये पत्र निर्गत हुआ था। इसका जो इम्पोर्टेंट पारा है उसकी मैं चर्चा करूँगा। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन अ फिक्स्ड वैलिडिटी पीरियड फॉर द ओबीसी सर्टिफिकेट। इसमें आगे कहा गया है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल टू गेट रिजर्वेशन, a declaration in addition to certificate issued by the competent authority may be obtained from the candidates seeking reservation as OBC in the prescribed format। इस पत्र में एक फॉर्मेट दिया हुआ है सेल्फ एफिडेविट का, और उसी समय से बिहार सरकार आज भी, चूँकि कई पत्र ऑनवर्ड्स निकलते रहे हैं, और उसी समय से बिहार सरकार अपनी राज्य सरकार की सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं के लिए यह व्यवस्था की हुई है कि चाहे वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसी भी साल का हो, एक सेल्फ एफिडेविट उसी फॉर्मेट में, जो बिहार सरकार ने अपना उसी को हिंदी में बनाया है रोमन 18, उसमें एक सेल्फ एफिडेविट लिया जाता है। अगला मैं चर्चा करूं कि डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम है 36/36 दिनांक 31/3/2016। यह पत्र निर्गत हुआ था पूरे देश के सभी राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज़ को। चूँकि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने एक फॉर्मेट बनाया था, उसी को प्रपोज किया था कि इस फॉर्मेट को लागू किया जाए। तो इसमें कमेंट मांगा गया था सभी राज्य सरकारों से। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या कमेंट आया, क्या एडवाइस आया, लेकिन मुझे लगता है कि इस पत्र के बाद ही जाकर 2020 में यूपीएससी ने इसको डिसाइड किया, और मैं समझता हूँ कि शायद यूपीएससी के आलोक में अन्य जो संस्थाएं हैं विभिन्न राज्यों की या भारत सरकार की जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, उन लोगों ने भी कमोबेश इसी तरह का प्रोविज़न किया। इस पत्र में लिखा हुआ है, जो 2016 का है, इंपॉर्टेंट पैरा में पढ़ रहा हूँ, द इनकम लिमिट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्नड ड्यूरिंग 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स प्रेसीडिंग द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। टू इलस्ट्रेट, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, द वैलिडिटी ऑफ एनसीएलसी इशूड ड्यूरिंग एनी मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2016-17 कवरिंग 3 प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स विच 2013-14, 14-15, 15-16 to be accepted by the concerned authorities for any appointments or recruitments which would be valid during the period of April 2016 to March 2017। यह पत्र 2003 में निर्गत प्रावधानों से कुछ अलग है।
ये मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, चूँकि और इसके बाद ही ये स्थिति आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार का है, उसने एक पत्र निर्गत किया था F नंबर -1-4/2010-PNP-1 दिनांक 17/8/2017। इसमें नोटिस में लिखा गया, कैंडिडेट्स मे रेफर टू द प्रोविजंस इन द कमीशंस अर्लियर नोटिस ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस विच इंटर एलिया प्रिस्क्राइब्ड that OBC certificate in the prescribed format issued within 3 years before the last date of receipt of applications and up to 180 days after the closing date of applications would be accepted by the commission। कुछ कैंडिडेट्स इस प्रोविजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ एक SLP दायर हुआ। ये SLP नंबर था 3116/2017 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज अब्दुल राशिद। इसमें एक ऑर्डर पारित हुआ। उस ऑर्डर को भारत सरकार के SSC ने भेजा DOPT को। DOPT ने लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भारत सरकार का है उससे लीगल ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन के आधार पर जो सजेस्ट किया गया SSC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके आधार पर SSC ने इस पत्र को निर्गत किया, जिसमें जो एक पैरा है उसमें लिखा हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/1/2017 दैट इज द डेट ऑफ डिसमिसल ऑफ SLP नंबर 3116/2017, चूँकि SSC ने दायर किया था, वो डिसमिस हुआ। फाइल्ड बाय द कमीशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज अब्दुल राशिद। द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स producing OBC certificates issued within the cut-off dates, that is 3 years before the last date of applications mentioned in the notices। एक और इम्पॉर्टेंट पारा है इस पत्र का, द कैंडिडेचर ऑफ OBC कैंडिडेट्स विल रिमेन प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर क्लेम बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न्ड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजंस गाइडलाइंस ऑन द सब्जेक्ट। OBC NCLC के मामले में समय समय पर इस तरह की परिस्थितियों से जो OBC नॉन क्रीमिलियर के लाखों कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स मुझसे क्वेरी करते हैं अपने YouTube चैनल पर कमेंट देकर। तो इस परिस्थिति में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि DOPT का जो स्पष्ट निर्देश है वर्ष 1983 के ऑफिस मेमोरेंडम 36/012 में जो 8/9/1993 को निर्गत हुआ, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि विगत 3 वित्तीय वर्षों में एक भी वर्ष में यदि इनकम 8 लाख से कम है तो वो क्वालिफाई करता है OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के लिए। इसीलिए मेरा अनुरोध होगा कि इसमें DOPT को विचार करना चाहिए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को विचार करना चाहिए, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को विचार करना चाहिए और UPSC सहित भारत सरकार की सभी रिक्रूटिंग एजेंसीज और सभी राज्यों की सरकारों को भी यह विचार करना चाहिए कि प्रीवियस जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स में किसी भी महीने में जब एडवर्टीजमेंट किसी वित्तीय वर्ष में निकला तो उसका जो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें किसी भी वित्तीय वर्ष में यदि किसी भी महीने का निर्गत OBC NCLC है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो अभी चल रहा है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है तो वस्तुतः 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो एडवर्टीजमेंट में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उस समय तक निर्गत OBC NCLC को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इसमें सेल्फ एफिडेविट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि जो 2003 का पत्र है उसके अनुसार यदि जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 के पहले का अगर कोई सर्टिफिकेट निर्गत है तो उस पत्र के अनुसार होना चाहिए कि कभी का हो निर्गत 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पहले का भी, तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है 2003 के ऑफिस मेमोरेंडम में उस फॉर्मेट में सेल्फ एफिडेविट कैंडिडेट के द्वारा लिया जाना चाहिए और उसे मान्य किया जाना चाहिए, जैसा कि बिहार सरकार ने अपने राज्य में किया है और वो आज भी
लागू है बिहार सरकार की सरकारी सेवाओं के लिए, बिहार सरकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए कि कैंडिडेट किसी भी साल का जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देते हैं तो रोमन 18 है फॉर्मेट, उसमें हिंदी में बनाया है बिहार सरकार ने, जो अभी के समय में जब 8 लाख हुआ है 6 लाख से बढ़कर, तो रोमन 18 बी फॉर्म है, उसमें सेल्फ एफिडेविट लिया जाता है और उसे मान्य किया जाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि मैंने जो 2 अनुरोध किया है इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट्स के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।